नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं आ गए हैं, उसमें हम एक नया वीडियो लेकर आज हम देखेंगे 14 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। तो 14 अक्टूबर का जो करंट अफेयर हम देखेंगे उसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, एक सवाल का आपको जवाब जो पूछे थे सवाल उसका जवाब देंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होगा। तो चलते हैं 14 अक्टूबर का जो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सब्सक्राइब कराने की कृपा करें। पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 है। तो इसमें कह रहा है, हाल ही में इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन कावेरी, ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय और ऑप्शन सी ऑपरेशन दोस्त और ऑप्शन डी ऑपरेशन विजय। तो जो इजराइल में भारतीय फंसे हैं उनको निकालने हेतु सरकार ने कौन सा प्रोग्राम चलाया है, कौन सा एक ऑपरेशन चलाया है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के नाम से जो भारत के लोग हैं इजराइल में फंसे हुए हैं, जो अभी चल रहा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें जो इजराइल में फंसे हैं भारतीय उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है। वहाँ से वो लोगों को रेस्क्यू करके वापस इंडिया लाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? यहाँ एक छूट गए हाथ। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की सफलता के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन सी टाटा पावर कंपनी और ऑप्शन डी टाटा स्टील। तो किसके साथ, इन 4 जो कंपनियां हैं उसमें किसके साथ ओलंपिक कमेटी ने हाथ मिलाया है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन के साथ ये हाथ मिलाया गया है ओलंपिक कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक कौन बना है? ऑप्शन ए दीपेंद्र शेखावत, ऑप्शन बी रचिता मिस्त्री, ऑप्शन सी मणिकांत होबलीधर और ऑप्शन डी गुरिंदर वीर सिंह। तो जो 100 मीटर की जो रेस है उसमें भारत का वो कौन सा धावक है जो एथलेटिक चैंपियन 2023 में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मणिकांत होबलीधर। मणिकांत होबलीधर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जर्मनी। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एनिमेटेड सीरीज KTB भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जिसने एनिमेटेड सीरीज KTB भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर, जो हमारे खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री। इन्होंने ही एनिमेटेड सीरीज KTB भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में
विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर बताना है आपको। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी में दिया है 12 अक्टूबर और ऑप्शन डी में दिया है 13 अक्टूबर। तो वो दिवस कौन सा है जब विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर की यदि बात करते हैं, 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का दिवस मनाया गया, जन्म दिवस। 5 अक्टूबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। और यदि 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयर शो किया गया है, 91वां स्थापना दिवस है। इसमें वायुसेना ने अपना झंडा परिवर्तित किया है। तो ये है कुछ जानकारियाँ भारतीय वायुसेना से संबंधित। 9 अक्टूबर की बात करते हैं हम तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, विश्व डाक दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। और 12 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? जो हमारा क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। विश्व दृष्टि दिवस को ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में आयोजित होने वाले 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए में दिया है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण एशिया विश्लेषण समूह, ऑप्शन सी में दिया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में दिया है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो ये बताना है कि 21 और 22 अक्टूबर को पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो 21 और 22 अक्टूबर को जो पहले इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल है उसकी मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसने वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मंगलौर रिफाइनरी, ऑप्शन सी एसआर ऑयल और ऑप्शन डी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंगलौर रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अजय सिन्हा, ऑप्शन बी राहुल जौहरी, ऑप्शन सी अशोक भूषण और ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। तो 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक भूषण। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी अशोक भूषण जो है 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कांग्रेस 2023 का इन्होंने उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में 4 सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.5 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन सी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य के गवर्नर का नाम बताना है, उस राज्य के सीएम का नाम बताना है और उस राज्य का जो राजधानी है, जो स्थापना दिवस है, ये सभी कुछ जो डिटेल हम रोज़ बताते हैं किसी राज्य से संबंधित, तो उसके बारे में हर एक डिटेल बताना है इस क्वेश्चन में जो आंसर है। और बाकी ऑप्शन जो हैं 3 उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ पर 4 सेतु बंधन योजना के तहत जो
118.5 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जो है 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस हुई थी। और केटी पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और पेमा खांडू जो हैं वो हैं सीएम अरुणाचल प्रदेश के। तो ये ऑप्शन जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी था उसके बारे में हमने डिटेल देखी। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936 को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने भी दिवस हैं जो आज़ादी के पहले जो राज्य बने हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो उड़ीसा जो है वो उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस है। प्रोफेसर गणेशी लाल जो हैं वो हैं गवर्नर उड़ीसा के। और जो नवीन पटनायक हैं वो हैं सीएम उड़ीसा के। तो ये ऑप्शन ए की बात हो गई। ऑप्शन बी में दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात का जो स्थापना दिवस है 1 मई 1960 माना जाता है। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर। आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। और जो वहाँ के सीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको बताना है। तो गुजरात के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी हमारा गुजरात, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? राजस्थान के। अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम राजस्थान के। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो 7 पुल बनाए जाएंगे वो अरुणाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे 4 सेतु बंधन योजना के तहत 118.5 करोड़ रुपए के आधार पर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट करें। अपना परिवार जो है वो 260 लोगों का परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने के लिए आप शेयर ज़रूर करें, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें। आगे देखते हैं। और आपको साथ ही साथ ये बता दें कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ का जो पाने के लिए हम टेलीग्राम का एक चैनल बनाए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद आपको हर रोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी जो आपको रिवीजन के लिए बेहतर ही कंटेंट साबित होगी। और बहुत जल्द हम जैसे संडे को हम कम से कम 300 क्वेश्चन की एक श्रृंखला आने वाले हैं जो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। पेट एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उसके लिए 300 क्वेश्चन की एक सीरीज़ हमने बनाई है। तो फटाफट आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे में हम 300 क्वेश्चन आपको तैयार करवाएंगे, तो उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बंगलौर और ऑप्शन डी जयपुर। तो जो लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका सही आंसर आपका बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में मुंबई जो दिया है यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए मुंबई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देने की घोषणा की है? 1100 जो महिला बीट कांस्टेबल हैं उनको गुलाबी स्कूटी दी जाएगी। ये कौन सा राज्य करेगा उसका नाम बताना है और उसके बारे में हर एक डिटेल देखना है। और ऑप्शन में दिए हुए जो राज्य हैं उनके बारे में भी जानकारी देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो है वो कर्नाटक है, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी की यदि बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल है और ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो ये जो कार्य है बहुत ही अच्छा कार्य है। ये 1100 जो महिला बीट कांस्टेबल हैं उनको गुलाबी स्कूटी दी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य
के द्वारा ही ये 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को माना जाता है। जो यहाँ गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और जो यहाँ पर सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी थी। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है कर्नाटक का। थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक के, और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कर्नाटक के। तो ये ऑप्शन ए में कर्नाटक के बारे में जानकारी थी। बी के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। ऑप्शन सी में जो दिया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? पश्चिम बंगाल का। और सीवी आनंद बोस जो हैं, सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर पश्चिम बंगाल के, और ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में अभी हमने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया है, तो इसके बार बार बताना ठीक नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बद्ध ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन बी में दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन सी में दिया है भूटान, और ऑप्शन डी में दिया है मालदीव। तो किस देश के राष्ट्रपति ने बद्ध ब्रिज रेल लिंक उद्घाटन किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है, बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, जो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? बांग्लादेश के। उन्होंने ही नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इन्होंने ही जो ये ब्रिज रेल लिंक है इसका उद्घाटन किया है, बद्ध ब्रिज रेल लिंक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। बांग्लादेश के बारे में जानकारी देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ पर टका मुद्रा चलती है। वहाँ के संसद का नाम जातीय संसद है, जातीय संसद है। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे है। तो ये क्या है? ये है राजधानी श्रीलंका की। और यदि हम बात करते हैं वहाँ के रुपया जो है वो श्रीलंकाई रुपया चलता है। और ऑप्शन सी में दिया है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू और न्यूगल्ट्रम चलता है वहाँ पर। मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव पर रुपया चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान होगा, ऑप्शन बी बांग्लादेश होगा, ऑप्शन सी भूटान होगा, या ऑप्शन डी चीन होगा। तो जो कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौर की बैठक है उसका किसके साथ भारत की हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चाइना। चीन जो है, चीन देश के साथ कोर कमांडर स्तर की 20वें दौर की बैठक हुई है, भारत और चीन के बीच में हुई है। और चीन के बारे में जानकारी देते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। रेन मिम्बी जो है वो मुद्रा है चीन की। भूटान की, बांग्लादेश की बात हमने कर लिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और वहाँ का जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए थूथुकुडी, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, और ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो जो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट है वो कहाँ स्थापित होगा? स्पेस पोर्ट जो है वो थूथुकुडी में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का एक जो है स्थापित किया जाएगा ये थूथुकुडी में, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए में दिया है तेलंगाना, ऑप्शन बी में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर मोदी जी ने
4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी ने 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी दो हैं, एक देहरादून है, दूसरा गैरसैंण है। और जो 9 नवंबर 2000 इसको स्थापना दिवस है, ये उत्तर प्रदेश को काटकर बनाया गया था। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? उत्तराखंड के। ऑप्शन ए में दिया है तेलंगाना, इसके बारे में हमने चर्चा आपसे कर लिया है। और फटाफट फिर भी देख लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। टी सुंदरराजन जो है वो है गवर्नर। के चंद्रशेखर राव हैं वहाँ के सीएम। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना गया है उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी क्वेश्चन नंबर 14 या 13 में हमने डिस्कशन किया, ऑप्शन सी हमने बता दिया है। ऑप्शन डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला। 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस माना जाता है। और जो वहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल हैं, और जो वहाँ के सीएम हैं उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो डिटेल था, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गीतांजलि राव। ऑप्शन बी शिवांगी गर्ग, ऑप्शन सी शुभी गुप्ता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। गीतांजलि राव को अमेरिका भारतीय अमेरिकी हैं। गीतांजलि राव जो हैं भारतीय अमेरिकी हैं। इनको अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है। ये कौन है? ये जो बाइडेन की पत्नी है जिल बाइडेन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने मिस में होने वाली विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से पीछे हटने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी जर्मनी। तो मिस्र में होने वाली जो विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप है उससे भारत ने अपने आप को पीछे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किसे ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुनीश कपूर, ऑप्शन बी रघु श्रीनिवास, ऑप्शन सी विनोद स्वामी और ऑप्शन डी संजीव सान्याल। तो ग्रुपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विनोद स्वामी को ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में मारुति सुजुकी ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी इडबी बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो मारुति सुजुकी ने डीलरों के जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा इडबी बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस सरकार के द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, पॉइंट नंबर 2, हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर 2 बार लिख गया है। तो हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन रेटिंग से सम्मानित किया गया है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में अरब सागर में उठे विपर्जय साइक्लोन 2023 को बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 5 है जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, उसको देखते हैं। हाल ही में नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे 5 क्वेश्चन जो दिए गए हैं जो वन लाइनर के रूप में, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाए हैं हमने, या ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर देखेंगे। अब देखते हैं हाल ही में
गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का जो गंगा डॉल्फिन है उसको राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। ये जो हमने आपसे एक सवाल पूछा था उसका ये जवाब है। और आपके लिए पिछले दिन के वीडियो से एक हम सवाल पूछते हैं जो हमने आपको पढ़ाया है, उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी मेटा। तो ये इसका जो आंसर है इसको आपको कमेंट बॉक्स में हमें देना है। और इसके साथ जो पढ़ाने का भी सिलसिला है वो ख़त्म होता है। और यहाँ पर हमने आपको सभी आंसर दे दिए हैं जो कि आप कभी भी जब रिवीजन करें तो इसके लिए आपको कोई समस्या ना हो। और अंत में आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। हम आपसे अपील करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और जो डेली करंट अफेयर का वीडियो हम इस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें। संडे को हम एक स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं जिसमें 300 क्वेश्चन होंगे और उस जो 300 क्वेश्चन होगा वो पेट के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।